खत्म कर दीजिए। जय हिंद बच्चों। तो आज मैं बहुत महत्वपूर्ण सूचना लेके आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, ये सूचना उस बच्चे के लिए है कि जो 2022 से लेकर 2026 तक मैट्रिक इंटर पास किए हैं। ठीक है, और ओबीसी वाला, SC ST वाला, ठीक ना, जितना भी बच्चा पास किए हैं, तो मुख्यमंत्री योजना जो जिसको पैसा का लाभ मिलता है स्कॉलरशिप वाला, बहुत सा बच्चा क्या है कि अभी तक फॉर्म फिलअप कर भी दिए हैं, भर भी दिए हैं, लेकिन आज तक उसको लाभ नहीं मिला है, वो पैसा नहीं ले पाया है। फॉर्म तो सब चीज़ किया है, भरा है, सब चीज़ किया है, लेकिन उसको आज तक लाभ उसको नहीं मिला, पैसा कहीं कहीं चल गया, ये तो कोई न कोई विधि के कारण पैसा उसका अकाउंट में आया ही नहीं है। तो उस बच्चा के लिए आज हम कुछ बताना चाह रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। ठीक, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। तो शुरू हम लोग करेंगे, पहले बता दें, ये जो हम वीडियो बना रहे हैं ये आपका स्कॉलरशिप वाला है। जो बच्चा मैट्रिक में और इंटर में फर्स्ट किए हैं, सेकेंड किए हैं, उस सब के लिए है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री जो बालिका योजना के तहत जो पैसा देता है, जो बच्चा मैट्रिक में फर्स्ट किए हैं उसको 10,000 देता है, और जो SC ST वाला है सेकेंड किए हैं उसको 8,000 देता है। ठीक है, तो वो सब बच्चा तो पैसा लेने के लिए फॉर्म फिलअप कर लेते हैं कहीं भी कैफे से। ठीक है, लेकिन उसका पैसा आ नहीं पाता है। तो क्यों नहीं आता है, उसका वजह क्या है, ये चीज़ हम बताने वाले हैं। ठीक, तो रीज़न क्या है उसका पैसा नहीं आने का, कि जो भी फॉर्म भरवाने जाते हैं उसको वहाँ सही जानकारी नहीं मिलता है। बस वो 200-100 कमाने के चक्कर में जितना भी बच्चा आता है उसका कोई चीज़ ज़्यादा चेक नहीं करता है, बस फॉर्म भर के उसको दे देता है, लीजिए जाइए आप घर। अब बच्चा सब घर में आके रख देता है डॉक्यूमेंट, बस उस इंतजार में है मेरा कब अकाउंट में पैसा आएगा, कब अकाउंट में आएगा। अब कुछ बच्चा का आसपास का उसका फ्रेंड लोग का आ भी जाता है, लेकिन ये चेक कराने जाते हैं महीना 2 महीना 10 दिन 15 दिन में, लेकिन उसका पैसा आता ही नहीं है। अब सोचता है शायद तो भरने वाला गलत किया है कि क्या हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ बच्चा में अब डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए हम जो बता रहे हैं, क्या बताने वाले समझिएगा अच्छा से। तो सबसे पहले आप लोग फॉर्म भरने से पहले आप अपना बैंक में जाइएगा। ठीक है, आधार लेके, एक मोबाइल लेके। ठीक, बैंक में जाके बोलिएगा कि मेरा जो है खाता आधार सीडिंग कर दीजिए। जो बच्चा का खाता आधार से सीडिंग है उस बच्चा का पैसा आने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही फॉर्म भरा है, सब फाइनलाइज हुआ है, उसको पैसा आ ही गया है, उसका कभी पैसा रुका नहीं है। जो भी बच्चा है, चाहे वो मैट्रिक का हो चाहे वो इंटर का हो, लेकिन जो बच्चा सिर्फ फॉर्म भरवा लिया है और वो बैंक से जाके अपना खाता को आधार सीडिंग नहीं करवाया था, उस सब बच्चा का आज तक पैसा अटका हुआ है, उस सब बच्चा का पैसा अभी तक नहीं आया है। मैं भी एक टीचर हूँ और मैं भी एक कैफ़े चलाता हूँ। ठीक है, ये सब जानकारी मुझे, मेरा बच्चा भी ऐसा फेस किया है और सबको मैं क्लियर करवाया हूँ, सबका बच्चा का पैसा मेरा आ गया है, आता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को बता रहे हैं। तो आप लोग अगर इस बार मैट्रिक का पास किए हैं या तो इंटर पास किए हैं, तो आप लोग पहले वो फॉर्म स्कॉलरशिप वाला भरने से पहले आप लोग जाइएगा बैंक, जो भी खाता है, चाहे वो सेंट्रल बैंक का हो, स्टेट बैंक का हो, और आपका ग्रामीण बैंक का हो, बिहार ग्रामीण बैंक, जो भी हो आपका, वो बैंक आप जाइएगा, आधार कार्ड लेके बोलिएगा कि मेरा जो है खाता आधार सीडिंग कर दीजिए, जिसको हम लोग NPCI बोलते हैं। NPCI या तो आधार सीडिंग, ध्यान से समझिए हम जो बोल रहे हैं। एक होता है आधार लिंक, जैसे ही खाता में जाइएगा ना, वो चेक करेगा, बोलेगा आपका आधार लिंक है, तो आधार लिंक पे नहीं जाइएगा। आधार लिंक तो ऑटोमेटिक होबे करता है, लेकिन आपको आधार सीडिंग करवाना है। आपको अगर डिस्टर्ब हो रहा है वहाँ बोलने में, तो आप एक पन्ना में लिख लीजिए, आधार सीडिंग। आपको आधार सीडिंग करवाना है। जो बच्चा अपना खाता से आधार सीडिंग है, पहले से अगर हुआ है उसका, तो उसको फॉर्म भरेगा, उसका पैसा ऑटोमेटिक आ जाएगा। और हाँ, जिस बच्चा का बैंक से आधार सीडिंग नहीं है खाता से, उस बच्चा पैसा कितनों कोशिश कर लेगा, उसका पैसा नहीं आएगा। वो पूरा फॉर्म भर लेगा, सब चीज़ सही करेगा, लेकिन उसका पैसा खाता में नहीं आएगा। क्यों कि खाता में जो पैसा आता है वो DBT माध्यम से आता है। वहाँ जो पैसा भेजता है वो एक साथ सिलेक्ट कर लेता है सबका आधार नंबर और उसको पैसा भेज देता है। लेकिन ये पैसा होता क्या, कहाँ अटक जाता है, तो जिसका आधार सीडिंग बैंक से नहीं रहता है उसका पैसा अटका हुआ ही रह जाता है, और बच्चा को मालूम भी नहीं पड़ता है कि मेरा पैसा अटका ही रह गया। वो सोचता है सर हमारा स्कूल से कोई प्रॉब्लम हो गया या भरने वाला कोई गलती कर दिया। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको अभी से ही, जो बच्चा इस बार पास किए हैं या जो 2022 से लेकर पास किए हैं, जो पैसा नहीं आया, ठीक ना, तो वो बच्चा ये सब पहले करिए, उसके बाद आप लोग फॉर्म भरिएगा। फॉर्म भरने से पहले इतना चीज़ कर लीजिएगा
हाँ, अगर सबको लग रहा है इसमें दिक्कत हो रहा है कि हम आधार सीडिंग कैसे करवाने जाएंगे, तो मात्र एक अच्छा, सबसे अच्छा ऑप्शन है, आप लोग एक आधार कार्ड लेके और 300 रुपया लेके आपका जिस गांव में है, बिहार या बिहार में जोन जिला में है, ठीक ना, आप अपना इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पे जो पोस्ट ऑफिस में खुलता है वहाँ जाके सिर्फ एक गो खाता 300 रुपया में खोला लीजिए। आपका वो साथे साथ आधार सीडिंग करके देता है। अगर आपको अदर बैंक में जा रहे हैं, अदर बैंक में है खाता, अगर उसमें आधार सीडिंग नहीं हो रहा है तो आप सीधा कुछ नहीं करना है, 300 रुपया लेना है, आधार कार्ड लेना है, एक मोबाइल लेके जाना है, उसको बोलना है कि मेरा खाता खोल दीजिए। कहाँ पर? पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस में जो खुलता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का खाता, उसमें आप जैसे ही खाता खोलाइएगा ना तो सीधा आपका आधार सीडिंग ही उसमें हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग करवाइएगा और तब जाके आप लोग क्या करिएगा, स्कॉलरशिप वाला फॉर्म भरिएगा। स्कॉलरशिप वाला फॉर्म अब कुछ ही दिन में आने वाला है, ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, 15 दिन के अंदर ही वो आने वाला है। तो आप लोग इतना तो काम पहले कर लीजिएगा, तब जाके आप जहाँ भी भराना चाहते हैं फॉर्म भरवाइएगा। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही बताएं इस चीज़ के लिए, और अच्छा सा वीडियो और सब जानकारी के लिए आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और हम लोग इससे महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।